अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारी वीडियो का उन्वान है मजलिस खबरगान। मजलिस खबरगान रहबरी क्या है, जो अंग्रेज़ी में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट या काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट भी कहलाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया ईरान के आइन की शिक 107 के मुताबिक अवामी इंतखाबात से तश्कील पाने वाला मजलिस खबरगान का इदारा अपनी ज़िम्मेदारियों के उन्वान से ईरान के इस्लामी जमहूरी और सियासी निज़ाम में बहुत अहमियत रखता है। मजलिस खबरगान के इदारे की ज़िम्मेदारियाँ मंदरजा झैल हैं। ये इदारा ईरान के रूहानी पेशवा सुप्रीम लीडर यानी वली फ़कीह का इंतखाब करता है, उसकी सरगर्मियों की निगरानी करता है और देखता है कि उसकी कारकर्दगी कैसी है। अगर रूहानी पेशवा अपने फ़राइज़ में कोताही करे या अपने इंतखाब की शराइत से हट जाए, मसलन आईन ईरानी में दर्ज किसी बात की खिलाफ वर्जी करे, तो बवक्त ज़रूरत उसको माजूल भी कर सकता है। वली फ़कीह के इंतखाब या माजूली के लिए मजलिस खबरगान की 2/3 अक्सरियत की राय की ज़रूरत होती है, लेकिन आज तक माजूली की ज़रूरत पेश नहीं आई। सुप्रीम लीडर की वफ़ात या इस्तीफ़ा की सूरत में इस असम्बली की ज़िम्मेदारी है कि वह जल्द अज जल्द नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करे। जैसे 4 जून 1989 को इमाम ख़ुमैनी की वफ़ात पर सैयद अली ख़ामनाई को मजलिस खबरगान ही ने सुप्रीम लीडर मुंतखब किया था, जो 1981 से 1989 तक ईरान के तीसरे सदर की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके थे। मजलिस खबरगान के अराकीन को अवामी इंतखाबात के ज़रिए 8 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। मजलिस की तश्कील के अवाइल में साल में कम अज़ कम 1 और अब कम अज़ कम 2 मरतबा इसका इजलास होना ज़रूरी है। मजलिस खबरगान का रुकन बनने के लिए शराइत: नंबर 1, इस्लामी जमहूरिया ईरान का शहरी हो। नंबर 2, उम्र 18 साल से कम न हो। नंबर 3, दीनी उलूम में महारत रखना। चूँकि उन्होंने वली फ़कीह का इंतखाब करना होता है, इसलिए अराकीन का खुद दर्जा इज्तिहाद पर फायज होना या फ़ुक़हा में से होना लाजिम है। नंबर 4, मुआशरे में अच्छी शोहरत के हामिल हों, सियासी और समाजी तौर पर बुरी शोहरत या रिकॉर्ड न रखते हों, सियासी और समाजी बसीरत और हालात हाज़रा से वाकफियत रख। मजलिस खबरगान की तश्कील 1983 में की गई थी। पहली मजलिस खबरगान का इफ्तिताह कायदे इनकलाब इस्लामी रहबर कबीर सैयद रूहुल्लाह ख़ुमैनी ने किया था। इस मजलिस के पहले सरबराह आयतुल्लाह अली अकबर मिश्किनी और नायब सदर हाशमी रफसंजानी थे। आयतुल्लाह मिश्किनी 12 नवंबर 1983 से 25 जुलाई 2007 तक यानी 24 साल इसके सरबराह रहे। इस असम्बली की तमाम कार्रवाई और इजलास एलानिया नहीं होता है, इसलिए कभी ये सामने नहीं आया कि उसने सुप्रीम लीडर के किसी फैसले को चैलेंज किया है या नहीं। ईरान के तमाम अज़ला के लिहाज से मजलिस खबरगान के अराकीन की तादाद तकसीम की गई है। मजलिस के अराकीन 8 साल के अरसे के लिए मुंतखब किए जाते हैं। इंतखाबात के लिहाज से तरतीबवार इंतखाबात दर्ज झैल सालों में हुए और इनमें मजलिस के सदूर और नायब सदूर दर्ज झैल थे। पहला दौर 1983 से 1991 तक है। इसमें आयतुल्लाह मिश्किनी सदर मुंतखब हुए और हाशमी रफसंजानी नायब सदर। मजलिस खबरगान के लिए 168 उम्मीदवार इलेक्शन में शामिल हुए, जिनमें से 82 अरकान मुंतखब किए गए। 1991 से 1999 तक दूसरा दौर था। इसमें भी आयतुल्लाह मिश्किनी सदर और हाशमी रफसंजानी के साथ आयतुल्लाह अमीनी नायब सदर रहे।
اس الیکشن میں 180 امیدواروں نے شرکت کی، جن میں سے 83 کو منتخب کیا گیا۔ تیسرا دور 1999 سے 2007 تک ہے۔ اس میں بھی آیت اللہ مشکینی صدر، ہاشمی رفسنجانی اور آیت اللہ امینی نائب صدر رہے۔ اس انتخاب میں 396 افراد نے شرکت کی اور ان میں سے 86 کو منتخب کیا گیا۔ اس سے اگلا دور 2007 سے 2016 تک ہے۔ پچھلے 3 ادوار جو 8 سال کے تھے، ان کی بنسبت یہ دور 10 سال تک طویل رہا۔ ان 10 سالوں میں پہلے سال یعنی 2007 سے لے کر 2008 تک آیت اللہ مشکینی مجلس خبرگان کے صدر، جبکہ ہاشمی رفسنجانی اور آیت اللہ یزدی نائب رہے۔ اس انتخاب میں بھی 86 اراکین منتخب کیے گئے تھے۔ 2009 سے لے کر 2011 تک اگلے 3 سال ہاشمی رفسنجانی صدر رہے، جبکہ محمد یزدی اور ہاشمی شہرودی نائب صدر تھے۔ اس سے اگلے 3 سال جن 2012 سے لے کر 2015 تک رضا مہدوی صدر رہے، جبکہ محمد یزدی اور ہاشمی شہرودی نائب صدر رہے۔ اس سے اگلے سال 2015 سے لے کر 2016 تک محمد یزدی صدر رہے اور ہاشمی شہرودی نائب صدر رہے۔ اس سے اگلے دور میں 2016 سے لے کر 2023 تک آیت اللہ جنتی اس انتخاب میں صدر منتخب ہوئے۔ ہاشمی شہرودی اور آیت اللہ موحدی کرمانی جو ہے نائب صدر تھے۔ اس انتخاب میں بھی اراکین کی تعداد 88 ہی رہی۔ اگلے دور جو ابھی 2024 میں جس کے لیے انتخاب ہوئے ہیں، 1 مارچ 2024 کے انتخاب میں آیت اللہ جنتی ہی کو صدر منتخب کیا گیا، جبکہ نائب صدر ابراہیم رئیسی اور سید ہاشم بوشہری رہے۔ اس انتخاب میں بھی اراکین کی تعداد 88 ہی رہی اور اس انتخاب میں سید احمد خاتمی اور عباس کعبی سیکرٹری منتخب ہوئے۔ ناظرین، جس طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی 64 کے مطابق اہل سنت حضرات اسلامی شورا یعنی پارلیمنٹ کا ممبر بننے کا حق رکھتے ہیں، اسی طرح وہ مجلس خبرگان کا بھی حصہ ہیں۔ ایران میں اہل سنت صوبہ سیستان، بلوچستان اور کردستان میں اکثریت میں ہیں۔ اہل سنت کے زیادہ تر دینی مدارس بھی سیستان و بلوچستان ہی میں ہیں۔ ایران کے موجودہ مجلس خبرگان کے 6 انتخابات میں سیستان و بلوچستان کے لیے مختص نشستوں کے لیے 2 اہل سنت علماء مولوی نذیر احمد سلامی اور عبد الرحمن عارفی مجلس خبرگان رہبری کے لیے اپنے حلقہ انتخاب میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر رکن منتخب ہوئے۔ موجودہ سپریم لیڈر سید علی خامنائی کو 4 جون 1989 میں منتخب کیا گیا تھا اور وہ تاحال 85 برس کی عمر میں ایران کے رہبر معظم اور ولی فقیہ ہیں۔ مجلس خبرگان کے موجودہ سربراہ آیت اللہ جنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔